हमारी इस YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को आसफ जाह साद के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मीर उस्मान अली खान आसफ जाह साद GCSI CBE हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम शासक थे, जो ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। वह 29 अगस्त 1911 को 25 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे और 1911 और 1948 के बीच हैदराबाद साम्राज्य पर शासन किया, जब तक कि भारत ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया था। उन्हें हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस HEH हैदराबाद के निजाम के रूप में स्टाइल किया गया था और व्यापक रूप से दुनिया के सभी समय के सबसे धनी लोगों में से एक माना जाता था। कुछ अनुमानों के साथ उनकी संपत्ति अमेरिकी GDP के 2% पर रखी गई थी। उनका चित्र 1937 में टाइम पत्रिका के कवर पर था। एक अर्ध स्वायत्त सम्राट के रूप में उनके पास अपनी टकसाल थी, अपनी मुद्रा हैदराबादी रुपया प्रिंट कर रहे थे और एक निजी खजाना था जिसमें सोने और चांदी के बुलियन में 100 मिलियन यूरो और आगे 400 मिलियन यूरो के गहने थे। उनकी संपत्ति का प्रमुख स्रोत गोलकोंडा खदानें थी, जो उस समय दुनिया में हीरे का एकमात्र आपूर्ति करता था। उनमें से जेकब डायमंड था, जिसकी कीमत लगभग 50 मिलियन यूरोस थी और जिसे निजाम द्वारा पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उनके 47 साल के शासन के दौरान बिजली की शुरुआत की गई और रेलवे, सड़कों और हवाई अड्डों का विकास किया गया था। उन्हें आधुनिक हैदराबाद के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था और उन्हें हैदराबाद शहर में कई सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता था, जिनमें अन्य शामिल है उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा और हैदराबाद उच्च न्यायालय। शहर में एक और बड़ी बाढ़ को रोकने के लिए उनके शासनकाल के दौरान 2 जलाशय उस्मान सागर और हिमायत सागर बनाए गए थे। निजाम सागर बांध का नाम हैदराबाद के निजाम के नाम पर रखा गया था। 1923 में मीर उस्मान अली खान आसफ जाह साद द्वारा निर्मित भारत के तेलंगाना में कामारेड्डी जिले के अचम्पेट और बंजेपल्ली गांवों के बीच गोदावरी नदी की एक सहायक नदी मंजीरा नदी पर निर्मित एक जलाशय बनाया। यह हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। निजाम सागर तेलंगाना राज्य का सबसे पुराना बांध है। आजादी के बाद वह 1950 और 1956 के बीच हैदराबाद राज्य के राज प्रमुख बने, जिसके बाद राज्य का विभाजन हुआ और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। 1991 में उन्होंने न केवल निजाम ऑर्थोपेडिक अस्पताल का निर्माण शुरू किया और इसे केवल ₹1 के मासिक किराए पर 99 साल की लीज पर सरकार को दिया, बल्कि उन्होंने भूमिहीन किसानों के बीच पुनः वितरण के लिए अपनी संपत्ति में से 14,000 एकड़ भूमि विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को दान कर दी थी। निजाम का प्रारंभिक जीवन। मीर उस्मान अली खान का जन्म 5 या 6 अप्रैल 1886 को महबूब अली खान के दूसरे बेटे आसफ जाह 6 और अजमत उस जहरा बेगम के दूसरे बेटे के रूप में हुआ था। वह निजी तौर पर शिक्षित थे और कथित तौर पर उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह हो गए थे। नवाब मोहम्मद अली बेग के अधीन उन्होंने अदालती नैतिकता और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किए। 29 अगस्त 1911 को मीर महबूब अली खान छठे निजाम की मृत्यु हो गई थी और उसी दिन मीर उस्मान अली खान को पुलिस और लोक निर्माण मंत्री नवाब शहाब जंग की देखरेख में निजाम साद घोषित किया गया था। 18 सितंबर 1911 को मुकुट समारोह आधिकारिक तौर पर चौमोहल्ला पैलेस में आयोजित किया गया था। उनका राज्याभिषेक दरबार में हैदराबाद के प्रधानमंत्री महाराजा किशन प्रसाद, कर्नल अलेक्जेंडर पिन्हे, हैदराबाद के ब्रिटिश निवासी पैगा और राज्य के प्रतिष्ठित रईस और निजाम डोमेन के तहत रियासतों के प्रमुख शामिल थे।
हैदराबाद राज्य स्वतंत्रता पूर्व भारत में रियासतों में सबसे बड़ा था। 86,000 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ यह मोटे तौर पर वर्तमान यूनाइटेड किंगडम के आकार का था। निजाम भारत में सर्वोच्च रैंकिंग वाले राजकुमार थे। 21 तोपों की सलामी के हकदार केवल 5 राजकुमारों में से एक थे। निजाम टाइटल की अनूठी उपाधि रखते थे और उन्हें हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस और फेथफुल एलाई ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जिसका मतलब ब्रिटिश क्राउन के वफादार सहयोगी, शीर्षक दिए गए थे। 1908 में निजाम के राज्याभिषेक से 3 साल पहले हैदराबाद शहर एक बड़ी बाढ़ से प्रभावित हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए थे। निजाम ने सर एम विश्वेश्वरैया की सलाह पर एक और बाढ़ को रोकने के लिए 2 बड़े जलाशय उस्मान सागर और हिमायत सागर के निर्माण का आदेश दिया। उन्होंने एक रॉयल नेवी पोत, एन क्लास विध्वंसक HMAS निजाम के लिए भी भुगतान किए, जिसे 1940 में कमीशन किया गया और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना में स्थानांतरित कर दिए गए। 1918 में निजाम ने एक फरमान जारी किया जिसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उर्दू को शिक्षा की भाषा के रूप में रखने वाला पहला विश्वविद्यालय था। उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बहुत सराहना की गई थी, जो उस दिन को देखकर बहुत खुश थे जब भारतीय एक विदेशी भाषा के बंधन से मुक्त हो जाते और हमारी शिक्षा स्वाभाविक रूप से हमारे सभी लोगों के लिए सुलभ हो जाती। निजाम ने बेगमपेट हवाई अड्डे की स्थापना वर्ष 1930 में हैदराबाद एरो क्लब के गठन के साथ की थी। निजाम शिक्षा का महत्व जानते थे और इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में प्रमुख शैक्षणिक स्थानों को दान करके उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की। उनके बजट का 11% तक शिक्षा पर खर्च किया गया था। स्कूलों, कॉलेजों और अनुवाद के लिए एक विभाग स्थापित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और गरीबों के लिए मुफ्त प्रदान किया गया था। हैदराबाद शहर में लगभग सभी प्रमुख सार्वजनिक भवन और संस्थान जैसे हैदराबाद उच्च न्यायालय, जुबली हॉल, निजामिया वैधशाला, जमजाही मार्केट, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, आसिफिया लाइब्रेरी, टाउन हॉल जिसे अब असेंबली हॉल के रूप में जाना जाता है, हैदराबाद संग्रहालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, जामिया अस्पताल और कई अन्य इमारतों का निर्माण उनके शासनकाल में किया गया था। उन्होंने दिल्ली में हैदराबाद हाउस का भी निर्माण किया, जिसका उपयोग अब भारत सरकार द्वारा राजनयिक बैठकों के लिए किया जाता है। 1941 में उन्होंने अपना बैंक हैदराबाद स्टेट बैंक शुरू किया। बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कर दिया गया और 2017 में राज्य के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय कर दिया गया था। बैंक ने उस्मानिया सिक्का, हैदराबाद राज्य की मुद्रा का प्रबंध किया। यह भारत का एकमात्र राज्य था जिसकी अपनी मुद्रा थी और ब्रिटिश भारत में एकमात्र राज्य था जहां शासक को मुद्रा जारी करने की अनुमति थी। निजाम ने 1918 में परभनी में मुख्य प्रायोगिक फार्म की स्थापना के साथ हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि अनुसंधान की स्थापना की। उनके शासन के दौरान कृषि शिक्षा केवल हैदराबाद में उपलब्ध थी। निजाम ने भोंगार के यदगिरी कट्टा मंदिर को लगभग 80,000 रुपए, सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, भद्राचलम को 30,000 रुपए, सीतारामबाग मंदिर के पूर्ण निर्माण के लिए 50,000 रुपए, तिरुपति बाला मंदिर को 8,000 रुपए और हजार स्तंभ मंदिर के पूर्ण निर्माण के लिए 1 लाख हैदराबादी रुपए का अनुदान किया था। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को वार्षिक अनुदान प्रदान करना शुरू कर दिया था। 1932 में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पवित्र महाभारत के प्रकाशन के लिए धन की आवश्यकता थी। मीर उस्मान अली खान से एक औपचारिक अनुरोध किया गया था, जिन्होंने 11 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 1,000 रुपए दिए थे। अक्टूबर 1965 में चीन भारत युद्ध के दौरान PM लाल बहादुर शास्त्री ने हैदराबाद का दौरा किया और निजाम से भारत चीन झड़प के मद्देनजर स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष में उदारता पूर्वक योगदान देने का अनुरोध किया। जवाब में निजाम ने घोषणा की
कि वह युद्ध निधि को बढ़ाने के लिए 5 टन सोने का योगदान देंगे। निजाम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 मिलियन रुपए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए और भारतीय विज्ञान संस्थान को 3 लाख रुपए का दान दिया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। रियासतें भारत या पाकिस्तान के साथ जो चाहे व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन अन्य रियासतों के विपरीत निजाम ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अंग्रेजों द्वारा सहमत 1 साल के ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुना। तत्कालीन विसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। निजाम ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के भीतर एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने को प्राथमिकता दी। नई भारत सरकार इस बात से खुश नहीं थी कि भारत के केंद्र में एक संप्रभु राज्य मौजूद होगा। इसके अनुसार उन्होंने अतः 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक एक ऑपरेशन कोड में हैदराबाद पर आक्रमण करने का फैसला किया। मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी की देखरेख में भारतीय सेना का 1 डिवीजन और 1 टैंक ब्रिगेड ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। कोई विदेशी कनेक्शन नहीं होने और कोई वास्तविक रक्षा नहीं होने के कारण युद्ध शुरू से ही हैदराबाद के लिए एक हार का कारण था। विलय के बाद यह क्षेत्र भारतीय शासन के अधीन आ गया और निजाम को उनके पद से हटा दिया गया था। 1947 में निजाम ने भावी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उनकी शादी के मौके पर एक टियारा और हार सहित हीरे के गहने उपहार में दिए थे। ब्रोच और हार अभी भी रानी द्वारा अपनी मृत्यु तक पहने गए थे और हार को हैदराबाद के निजाम हार के रूप में जाना जाता है। निजाम के शौक में कविता और उर्दू में गजल लिखना शामिल था। वह अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे और हर दिन उनसे मिलने जाते थे जब वह जीवित थी। उनकी मृत्यु के बाद लगभग हर दिन उनकी कब्र पर भी जाते थे। 14 अप्रैल 1906 में 21 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी महान नवाब जहांगीर जंग की बेटी आजम-उन-निसा बेगम से की थी। निजाम अपनी मृत्यु तक राजा कोठी पैलेस में रहे। वह अपने अखबार निजाम गजेट में महत्वहीन मामलों पर फरमान जारी किया करते थे। शुक्रवार 24 फरवरी 1967 को उनका निधन हो गया। अपनी वसीयत में उन्होंने मस्जिद जूडी में दफन होने के लिए कहा, उस मस्जिद में जहां उनकी मां को भी दफनाया गया था। सरकार ने 25 फरवरी को राजकीय शोक की घोषणा की, जिस दिन उन्हें दफनाया गया था। राज्य सरकार के कार्यालय सम्मान में बंद रहे, जबकि पूरे राज्य में सभी सरकारी भवनों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ था। निजाम की अंतिम यात्रा उस तारीख तक भारत के इतिहास में लोगों की सबसे बड़ी गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक बैठक थी। हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस कैंप में एक ताबूत में अपने राजा के अंतिम दर्शन के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से सभी धर्मों के लाखों लोग ट्रेनों, बसों और बैलों से हैदराबाद में प्रवेश कर गए। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि लोगों को कतार में जाने के लिए सड़कों के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। निजाम संग्रहालय के मुख्य क्यूरेटर डी भास्कर राव ने कहा कि अनुमानित 10 लाख लोग जुलूस का हिस्सा थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।